वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड सिक्स में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 देखा, पोयम 1 पोयम 2 भी देखी। यूनिट 1 हमारा क्या था? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पोयम 1 थी हमारी अ हाउस अ होम। यूनिट 2 हमारा था अ डॉग हाउ डॉग हिमसेल्फ फाउंड हिज मास्टर। पोयम 2 थी हमारी द काइट। आज हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, तारोज रिवॉर्ड। क्या है तारोज रिवॉर्ड? रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? कोई प्राइज़ मिलना, कोई इनाम मिलना या कोई गिफ्ट मिलना। रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है? किसी को कोई प्राइज़ मिलना या इनाम मिलना। तारो एक लड़के का नाम है, तो तारोज रिवॉर्ड, तारोज का इनाम, राइट। अभी बिफोर ये चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हम बिफोर यू रीड देख लेते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. क्या बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है कि ये स्टोरी किसके बारे में? एक थॉटफुल और एक प्यारे से लड़के। थॉटफुल मतलब जो अपने माँ बाप के बारे में सोचता हो, जो विचार ज़्यादा करता हो। तो क्या है कि दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड अ लविंग सन। जो उस लविंग सन मतलब जो अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हो, प्यारा बच्चा हो। लविंग सन, सन मतलब बेटा। दिस इज द स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड द लविंग सन। ये स्टोरी किसके बारे में? एक ऐसे थॉटफुल और लविंग सन के बारे में है जो बहुत मेहनत करता है। ही वर्क्स हार्ड, किसके क्यों मेहनत करता है? टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, उसकी पेरेंट्स की विश को पूरा करने के लिए, उसकी पेरेंट्स की इच्छा को पूरा करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे क्या अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। अब उसे क्या है अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड मतलब जो उसने सोचा ना हो, जो उसने सोचा ना हो वैसी उसे हेल्प मिलती है। तो देखते हैं कि उसे हेल्प क्या मिलती है और ये स्टोरी है क्या। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर चैप्टर। A young woodcutter named Taro lived with his mother and a father on a lonely hillside. A young मतलब वो जवान था, woodcutter मतलब लकड़हारा, वुड कटर मतलब लकड़हारा जो लकड़े काटता हो। अ यंग वुड कटर नेम तारो, जिसका नाम क्या था? तारो था उसका नाम। लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर, वो उसके मम्मी पापा के साथ रहता था। ऑन ए लोनली, लोनली मतलब जहाँ ज़्यादा कोई रहते नहीं थे। लोनली हिल साइड, हिल साइड मतलब जो पहाड़ी इलाका होता है वहाँ वो एक यंग वुड कटर था जिसका नाम था तारो। वो अपने माँ बाप के मम्मी पापा के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो पूरा दिन क्या करता था? चॉप्ड करना मतलब कट इनटू पीसेस, चॉप्ड करना मतलब कट इनटू पीसेस मतलब छोटे छोटे टुकड़े, पीस में कट करना। किसको? वुड को, वुड को लकड़े को। वो पूरा दिन ऑल डे लॉन्ग, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरा दिन वो क्या करता था? ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, वो जंगल के अंदर लकड़े काटने का काम करता था। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटल मनी। दो ही वर्कड वेरी हार्ड मतलब भले ही वो कितनी भी मेहनत कर लेता, वो भले ही इतनी मेहनत करता था पर वो अर्न करना मतलब कमाना, बहुत कम पैसे कमाता था। बराबर है। तो ये पैराग्राफ में हमने देखा कि एक यंग वुड कटर का नाम वुड कटर है तारो, जो उसके मम्मी पापा के साथ एक लोनली हिल साइड पर रहता है। और वो क्या, उसका काम क्या है? वो लकड़े काटने का काम करता है। वो फॉरेस्ट के अंदर लकड़े काटता है। वो भले ही इतनी मेहनत कर रहा है पर वो बहुत कम पैसे कमा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि उसके मम्मी मदर और फादर है और ये तारो है। यहाँ उन लोग एक अपने घर में बैठे हुए हैं, राइट। तो हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. उसे ये चीज़ बहुत दुखद कर देती, दुख देती थी। क्या चीज़ उसे दुख देती थी? कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मैं इतना कम कमाता हूँ, तो मैं अपने मम्मी पापा की विश कैसे पूरी करूँगा। ही वॉज अ थॉटफुल सन, वो बहुत थॉटफुल सन था। वो अपने मम्मी पापा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता था। तो वो क्या सोचता था कि अगर मैं इतने कम पैसे कमा रहा हूँ तो मैं ओल्ड पेरेंट्स की जो नीड्स है, मेरे बूढ़े माँ बाप की जो नीड्स है, उनकी ज़रूरतें मैं कैसे पूरी करूँगा। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन द कॉर्नर ऑफ देयर हट, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। क्या हुआ? एक शाम, ऑन इवनिंग, वन इवनिंग मतलब एक शाम, तारो और उसके पेरेंट्स उसके जो हट है, छोटी सी झोपड़ी है। हट मतलब झोपड़ी। जब वो तीनों जन झोपड़ी के अंदर एक साइड पे, एक कॉर्नर पे बैठे हुए थे, तब अचानक से एक जोर की हवा शुरू हुई। अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो।
इट विसल्ड थ्रू द क्रैक ऑफ द हट। और वो हवा है तो क्या होता है, एक शाम जब वो सब तारो और उसके पेरेंट्स उसके झोपड़ी में एक कॉर्नर में बैठे रहते हैं, तब ज़ोर की एक हवा ब्लो होती है। ज़ोर की हवा ब्लो होना मतलब ज़ोर की हवा चलती है, और वो जो हवा है वो जो हवा थी वो हट मतलब झोपड़ी के अंदर जो क्रैक्स, छोटे छोटे जो दरार पड़ी हुई रहती है, वो हवा वहाँ से अंदर पास होती है। एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड, और सबको ठंड लगने लगी। किसको? तारो और उसके पेरेंट्स को। सडनली तारो's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good. क्या कहता है उसके फादर, तारो के फादर क्या कहते हैं कि आई विश, मेरी इच्छा थी कि काश मेरे पास अ कप ऑफ सेक होता ना। व्हाट इज़ अ सेक? सेक क्या है? तो सेक क्या है? अ पॉपुलर जैपनीज ड्रिंक। क्या है सेक? एक पॉपुलर मतलब मशहूर जैपनीज ड्रिंक है, एक जैपनीज ड्रिंक है सेक, जिसको हम क्या कहते हैं? शेक कहते हैं, राइट। तो क्या होने लगा? विसल थ्रू मतलब पास थ्रू। विसल थ्रू मतलब पास थ्रू, मतलब हवा वो हट के अंदर पास हो रही थी। विसल थ्रू विद अ विस्लिंग साउंड, मतलब विस्लिंग साउंड एक सीटी के। मालूम है कभी कभी हमारे भी घर में जब बहुत ज़ोर की हवा आती है, तो हमारे घर में भी हवा आती है इतनी ज़ोर से, तो एक आवाज़ आती है, एक विस्लिंग साउंड होता है। तो वैसे ही जब वो बाहर हवा चली ज़ोर की, तो वो हट के अंदर वो जो क्रैक्स थे, वो क्रैक्स के अंदर, क्रैक्स क्या होता है? नैरो गैप्स मतलब छोटे छोटे गैप्स, नैरो गैप्स और ओपनिंग। वो क्रैक्स के अंदर से वो जो हवा है वो पास होने लगी। तभी उसके फादर ने क्या कहा कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ शेक, काश मेरे पास एक कप होता शेक मतलब क्या है? अ जैपनीज, पॉपुलर जैपनीज ड्रिंक, जो वो शेक है, काश मेरे पास एक कप वो शेक होता, जिससे मुझे, उससे क्या होता है? आई वुड वार्म मी, वो जिससे मुझे थोड़ी गर्मी मिलती, वार्म मिलता है। जो मेरे को ठंडी लग रही है तो मुझे ठंडी नहीं लगती। और डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और वो मेरे बूढ़े दिल के लिए भी बहुत अच्छा होता। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, ये सुनकर तारो तो बहुत ही सैड हो गया था, ये सुन के बहुत ही उदास हो गया तारो। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल शेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, वो जो उसके फादर जो ड्रिंक के बारे में बात कर रहे थे वो बहुत एक्सपेंसिव थी। एक्सपेंसिव होना मतलब महंगा होना, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? महंगी होना। तो वो जो हार्ट वार्मिंग जो मतलब दिल को गर्म कर दे, वैसी जो ड्रिंक के बारे में जो उसके फादर बात कर रहे थे, शेक जिसे कहते हैं, वो बहुत महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, क्या सोचने लगा तारो कि कैसे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ हाउ डू आई गेट अ लिटल शेक फॉर माई ओल्ड फादर। ही डिसाइड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, वो क्या सोचने लगा कि मैं ऐसा तो क्या करूँ कि जिससे मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँ। मैं थोड़ा सा शेक अपने फादर, अपने ओल्ड बूढ़े माँ बाप के, ओल्ड बूढ़े फादर के लिए लाना चाहता हूँ। उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। Next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. क्या हुआ? अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग, तारो जो जितने बजे, वो पहले तो ऑलरेडी वो जल्दी उठता ही था, पर वो उससे भी जल्दी उठ गया। तारो क्या करने लगा? वो जितने बजे पहले उठता था वो उससे भी पहले जल्दी उठ गया, और क्या करने लगा? और वो अपने जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल पहुंचकर वो चॉप्ड एंड कट मतलब वो लकड़ी काटने लगा, इतनी लकड़ी काटने लगा कि जब तक सन एकदम उसके सर पे आ गए। सन सर पे आना मतलब सन एकदम मतलब बहुत धूप हो जाना, सन क्लाइंब करना मतलब ज़्यादा धूप आ जाना। एंड सून ही वॉज सो वार्म, और वो इतनी लकड़ियाँ काट रहा था कि इतनी ठंडी में भी उसको गर्मी लगने लगी, और इतनी गर्मी लगने लगी कि उसको उसका जैकेट जो पहना था, उसने जो जैकेट पहना हुआ था, वो जैकेट उसे निकालना पड़ा। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह पूरा सूख चुका था। एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका पूरा जो फेस है वो पूरा पसीने से, स्वेट मतलब पसीना, स्वेट की वजह से गीला हो चुका था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, वो क्या सोचता है कि काश मेरे बूढ़े बेचारे फादर, मेरे पिता को मुझे जितनी गर्मी मिल रही है, काश मेरे फादर को भी इतनी गर्मी मिल पाती। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोच के वो और भी ज़्यादा जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा।
thinking of the extra money he must earn to buy a stake to warm old man's bones. क्यों, क्या सोचकर कि अगर मैं ज़्यादा लकड़ी काटूंगा, ज़्यादा पैसे कमाऊंगा तो मैं अपने फादर के लिए सेक बाई कर सकूँगा, सेक खरीद कर लाऊंगा। वो जो ओल्ड मैन है, उसके फादर है जो ओल्ड है, उसकी हड्डियों के लिए, उसके दिल के लिए। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग। वॉट वॉज दैट साउंड? अचानक से तारो चॉपिंग करते करते, मतलब वो लकड़ी काटते काटते रुक गया। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड? वो जो आवाज़ थी वो क्या थी? कुड इट बी पॉसिबल रस्टिंग वाटर? क्या कहीं से पानी की आवाज़ आ रही है? मतलब पानी, वो जब लकड़ियाँ काट रहा था अचानक वो रुक गया क्योंकि उसे एक पानी की आवाज़ आने लगी। वो क्या थी एक आवाज़? कुड इट बी पॉसिबल रस्टिंग वाटर? रस्टिंग वाटर मतलब बहता हुआ पानी है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रस्टिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो इतने सालों से वो फॉरेस्ट आ रहा था, पर उसने कभी भी एक बहती हुई नदी का ना आवाज़ सुनी है, ना कभी देखा है जंगल के अंदर। ही वॉज थर्स्टी, उसे बहुत प्यास लगी थी। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रेन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। उसे बहुत ही प्यास लगी थी। जो उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी, एक्स को क्या कहते हैं? कुल्हाड़ी। जो उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो अचानक से उसके हाथ से छूट गई और वो तुरंत किसकी तरफ भागा? जो डायरेक्शन से, जो दिशा से आवाज़ आ रही थी वो डायरेक्शन में वो भागा। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तारो ने क्या देखा? एक खूबसूरत सा छोटा सा वाटरफॉल है। वाटरफॉल मतलब नदी का वाटरफॉल है, पानी बह रहा है। किसके? एक पत्थर के पीछे से, एक ब्यूटीफुल से पत्थर के पीछे से पानी बह रहा है। नीइंग एट द प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। Was it a water or was it a sick? He tasted it again and again, and always it was a delicious sick instead of a cold water. वो क्या करने लगा? वो जैसे ही उसने देखा कि एक खूबसूरत सी वाटरफॉल हो रहा है एक पत्थर के पीछे से, वो तुरंत ही वो वहाँ बैठ गया और उसने अपने हाथ को ऐसे, जैसे हम कभी भी नल से पानी कैसे पीते हैं, ऐसे कप, हाथ को ऐसे कप बना के पीते हैं, तो उसने भी वैसे ही किया। तारो ने अपने हैंड्स को छोटे से कप बनाकर उसके अंदर वो जो पानी था वो लिया और अपने होठों से लगाया और पानी पिया। जब उसने वो पानी पिया तो उसे क्या महसूस हुआ कि वॉज इट अ कप? क्या वो कप था? वॉज इट अ, सॉरी, व्हाट इज़ अ वाटर? वॉज इट अ वाटर? क्या वो पानी था? और वॉज इट अ सेक? क्या वो सेक था? जब भी वो टेस्ट करता था हमेशा वो क्या निकलता? डिलीशियस सेक। वो पानी नहीं था, वो क्या था? एक डिलीशियस सेक था जो वो अपने फादर के लिए लाना चाहता था। वही चीज़ वो नदी में, वो पानी में से, वो वाटरफॉल में से निकल रही थी। पानी के बदले में, ठंडे पानी के बदले में ठंडा डिलीशियस सेक निकल रहा था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तारो ने तुरंत ही जो उसके साथ एक पिक्चर मतलब पहले के लोग, जो पहले के ज़माने में बॉटल नहीं थी तो बॉटल की जगह पे क्या रहता था कि लोग के पास एक ऐसा पिक्चर होता था। देखो इधर तारो दिया गया है और उसके साथ एक छोटा सा पॉट दिया गया है जो उसने अपने साथ लगाया हुआ है। और ये देख रहे हैं कि पत्थरों के बीच में से एक वाटरफॉल हो रहा है और वो एक कैसे अपने हाथ को कप करके वो पी रहा है, राइट। तो ये तारों के साथ उसने तुरंत ही अपना जो पिक्चर था, वो जो पॉट था, वो तुरंत ही अपना पॉट, वो जो सेक था उससे भर लिया उसने और वो अपने घर की तरफ निकल गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। द ओल्ड मैन मतलब उसने अपने फादर को वो जो सेक था वो पिलाया और वो उससे बहुत खुश हो गए, राइट। अब देखते हैं आगे क्या होता है। After only a one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. जैसे ही उसके तारो के ओल्ड फादर ने जैसे ही एक घूंट पिया, वो जो लिटिल सेक का एक घूंट पिया, ही स्टॉप शिवरिंग। वो उसकी जो बॉडी शिवर हो रही थी वो शिवरिंग होना बंद हो गया और वो अपने घर के अंदर ज़मीन पे एक छोटा सा लिटिल डांस करने लगे, मतलब वो बहुत खुश हो गए। दैट आफ्टरनून, वो शाम को, आफ्टरनून मतलब दोपहर के टाइम, दैट आफ्टरनून नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। एक उनके पड़ोसी है वो उनके घर आए।
तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। तारो के फादर ने उसे बहुत ही नम्रता से कप, एक जो सेक था उसका कप, मतलब वो जो सेक था उनको ऑफर किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। वो जो लेडी है वो जो सेक देख के, क्योंकि सेक बहुत महंगा आ रहा था और वो जो तारो के फादर ने उसे कप भर के सेक दिया तो वो कैसे पीने लगी, एक एक ग्रीडीली मतलब लाल। एक ऐसे होता है ना कि अगर हमको कोई चीज़ बहुत पसंद होती है और हम कैसे पीते हैं उसको कि कोई हमसे ले ना ले वो चीज़ करके, राइट। तो वो जो लेडी थी, वो जो औरत थी, जो उनकी नेबर थी, वो उनको मिलने आई थी, तभी उसके फादर ने उसको बहुत नम्रता से कप ऑफ सेक दिया जो वो पीने लगी और उनका एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उनको शुक्रिया करने लगी। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। और तारो ने तभी उनके जो पड़ोसी जो लेडी थी उसको उसको वो जो वाटरफॉल की, वो जो मैजिक वाटरफॉल था, जादुई वाटरफॉल था, उसके बारे में उसने अपनी पूरी स्टोरी कही। थिंकिंग देम फॉर द डिलीशियस सेक सी लेफ्ट इन अ हरी। वो जो डिलीशियस थैंकिंग फॉर द डिलीशियस, उसको वो जो उन्होंने जो उसको सेक पिलाया उसको शुक्रिया करते हुए वो तुरंत ही वहाँ से फटाफट निकल गई। बाय द नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। रात तक वो औरत ने हर जगह, हर गांव, पूरे गांव में उनकी जो ये जो मैजिक वाटरफॉल की जो तारों की स्टोरी थी वो हर किसी को बता दी। अब गांव में सबको पता चल चुका था। डेट इवनिंग, वो शाम को, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर टू द वुड कटर्स हाउस। एक शाम जिस रात को उनको पता चला, जैसे ही रात होने लगी वैसे ही उसने तो सब, वो जो औरत थी उसने सबको बता दिया कि कैसे कैसे तारों को एक मैजिक वाटरफॉल मिला और वहाँ से उन्होंने मेरे को सेक पिलाया है। तो ये सुनकर शाम तक सब जो भी विजिटर्स थे, जो उनके गांव वाले थे, वो सब वहाँ वुड कटर के घर आकर खड़े हो गए और बड़ी सी लाइन लगाई। लॉन्ग पोसेशन ऑफ विजिटर्स, मतलब बड़ी सी लाइन लग गई विजिटर्स की, उनकी विजिटर्स की जो पड़ोसी थे उनकी बहुत बड़ी लाइन लग गई। ईच मैन हियर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ सेक। हर एक जन ने वो स्टोरी तारों से सुनी और सबने एक एक घूंट वो जो सेक था वो पिया। इन लेस देन एन आवर, 1 घंटे के अंदर अंदर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। वो जो पिक्चर था, वो जो तारो जो पिक्चर भर के लाया था, वो जो मटका भर के लाया था, वो उसका पूरा ख़त्म हो चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह, तारो स्टार्टेड फॉर अ वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। जो वो पहले, जैसे ही तारो नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, तारो जो पहले के टाइम पे जाता था उससे भी पहले वो जाने लगा। जो टाइम को वो उठता था उससे भी पहले वो उठ गया था। और ही कैरिड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। और वो अपने साथ सबसे बड़ा पिक्चर, जो उसके पास सबसे बड़ा मटका था, वो लेकर वो चला गया। कि किस इंटेंशन में? ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। वो सबसे पहले क्या सोचता है कि मैं जो ये बड़ा सा पिक्चर है वो भर के आता हूँ, तो वो क्या करता है, सबसे बड़ा मटका लेके वो वाटरफॉल की तरफ और बढ़ता है। व्हेन ही रीच इट फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नेबर देयर। जब वो वहाँ पहुँचा तो वो क्या देखता है, उसे क्या सरप्राइज़ मिलता है कि उसके जो भी सारे पड़ोसी वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए है। दे वेर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक। वो हर चीज़ क्या क्या लेने आए थे, वो जो सेक था मैजिक माउंटेन के अंदर से जो सेक था, तारों ने उनको स्टोरी तो बताई हुई थी, तो सारे जो उनके पड़ोसी थे वो ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुके थे। क्या लेकर? पिक्चर मतलब मटके लेकर, जार्स मतलब बड़े बड़े जार लेकर, बकेट मतलब बाल्टियाँ लेकर भर लेने के लिए, जिसके अंदर वो सेक भर सके, वो हर पॉसिबल चीज़ वो लेकर वहाँ पहुँच गए थे। Then one villager knelt and he held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but a water." Others also tried, but there was no sake, only a cold water. क्या होने लगा कि जब भी वो लोग पानी, वो जो मैजिक सेक है वो भरने लगे, और अचानक से तभी एक जन ने वो क्या करने लगा, वो अपना वो वाटरफॉल के पास, जैसे तारों ने पहले कप करके पानी, वो जो पानी पीने की कोशिश की थी, वैसे ही वो जो विलेजर था, उनका जो पड़ोसी था, उसने भी वो पानी, वो वाटरफॉल पीना शुरू किया। वो जो पानी था वो पीना शुरू किया। जैसे ही उसने पिया और पीते गए, वो क्या चिल्लाया कि ये तो पानी है, नथिंग बट अ वाटर, ये तो पानी है, पानी है।
और उस ये सुनकर सबने ट्राई किया, ये सुनकर दूसरों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक। और क्या था, वहाँ कोई सेक नहीं था, उसकी जगह पे क्या था, ठंडा पानी था। ये देखो यहाँ दिख रहा है हमको कि कैसे वो इतनी बड़ी गाँव वालों की लाइन लग गई। तारो अभी तक आया ही था कि उससे पहले लाइन लग गई। तो और वो वहाँ उन लोग भरने के लिए लेके आए, पर जैसे उन लोग ने टेस्ट किया उनको पता चला कि ये तो पानी है, ये तो ठंडा पानी है, सेक नहीं है। सुना, राइट। तो उसके बाद क्या होता है, वी हैव बीन ट्रिक शाउटेड द विलेजर। वो जो विलेजर्स लोग हैं, जो उसके जो विलेजर थे, उसके गांव वाले थे, वो क्या कहने लगा, वी हैव बीन ट्रिक मतलब हमारे ट्रिक करना मतलब हमको उल्लू बनाया गया है। वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। क्या कहने लगा कि का तारो कहाँ है, उसने हम सबको उल्लू बनाए, यहाँ कोई सेक नहीं है, सॉरी, यहाँ कोई सेक नहीं है, यहाँ तो सिर्फ पानी है, पानी का झरना बह रहा है, यहाँ कोई सेक नहीं है। तारो कहाँ है, लेट अस ड्रॉन हिम मतलब क्यों ना हम इसो ये वाटरफॉल में ही डुबा दें। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड अ रॉक। ये सुनकर तारो तुरंत ही पत्थरों के बीच में छुप गया था, राइट। बड़े बड़े पत्थर जो फॉरेस्ट में होते हैं वहाँ वो जाकर छुप गया। When he saw how things were going, he was nowhere to be found. जब उसने देखा कि सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं तो वो कहीं नहीं मिला, वो कहीं छुप गया था। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. उनको वो सब विलेजर्स को गुस्सा था और वो अपना गुस्सा दिखाते हुए सब धीरे धीरे वो फॉरेस्ट से डिसअपॉइंट होके, गुस्सा होके धीरे धीरे सब जाने लगे। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। तारो जो जहाँ छुपा हुआ था वो वहाँ से निकला। और वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। और वो खुद सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शेक नहीं था और उसकी जगह पे ठंडा पानी निकला। कल तो मैं शेक लेके गया था यहाँ से। वॉज द शेक अ ड्रीम, क्या वो एक सपना था, क्या सोचता है कि क्या वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप, इट वॉज द सेम फाइन शेक। और जैसे ही वो टेस्ट करने के लिए फिर से उसने वो पानी हाथ में लिया वाटरफॉल का, फिर से जब उसने टेस्ट किया तब उसे वही सेक मिला, वही सेम फाइन सेक, उसे सेक ही मिला, उसे वही वो चीज़ जो डिलीशियस ड्रिंक था वही उसको आया। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक। वो जो उसका थॉटफुल सन जो उसके पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था उसकी वजह से उसको डिलीशियस सेक मिल रहा था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। उसको ही, सिर्फ तारो को, वो जो मैजिक वाटरफॉल है, तारो को जब जो उसके पेरेंट्स की मदद करना चाहता था, उसके पेरेंट्स के बारे में सोचता था, सिर्फ तारो के लिए वो वाटरफॉल से सेक निकल रहा था। पर उसकी जगह पे अगर कोई और वहाँ पीने जाता था तो उसकी जगह पे क्या निकलता था, सिर्फ ठंडा पानी निकलता था। टू एवरी वन एल्स मतलब उसको छोड़ के कोई और अगर वहाँ जाता तो उन्हें क्या मिलता था, सिर्फ कोल्ड वाटर मिलता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। ये जो तारो की और वो जो मैजिक वाटरफॉल की जो स्टोरी है, वो जो एम्पर जापान के जो एम्पर थे, किंग थे, उसके पास वहाँ वो स्टोरी पहुँच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्ड हिम विथ 20 pieces ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। वो जो राजा एम्परर था, जो जापान का एम्परर था, उसके पास ये जो कहानी थी तारो और मैजिक वाटरफॉल की, वो कहानी जब उन्होंने सुनी तो उन्होंने वो जो यंग वुड कटर है मतलब तारो को उन्होंने अपने पास बुलाया और रिवॉर्ड किया। रिवॉर्ड करना मतलब इनाम देना। क्या दिया, 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। उसने 20 गोल्ड कॉइन्स दिए फॉर हैविंग बीन, क्योंकि इतना अच्छा और काइंड होने के लिए, इतना गुड और काइंड होने के लिए। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उसने क्या किया वो राजा ने कि अपनी सिटी में, अपने जो उसके शहर में एक ब्यूटीफुल फाउंटेन था। फाउंटेन मतलब फुवारा होना, पानी का फुवारा जो होता है, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सा फाउंटेन था। उसका नाम किसके ऊपर से रखा, तारो के नाम के ऊपर से उसने वो ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम रखा। दिस said the emperor was to encourage all the children to honor and obey their parents। क्यों रखा उसने एक ब्यूटीफुल फाउंटेन का नाम तारो के ऊपर से क्यों रखा, ये बताने के लिए राजा ये संदेशा पहुंचाना चाहते थे कि हर बच्चा, ऑल चिल्ड्रंस, हर बच्चा
को प्रोत्साहन देने के लिए, एनकरेज करने के लिए। टू ऑनर मतलब इज्जत करना, टू ऑनर मतलब अपने पेरेंट्स की इज्जत करना और उनको ओबे करना, उनकी बातों को मानना, उनकी इज्जत करना, उनसे प्यार करने के लिए वो जो राजा थे उन्होंने तारों के नाम पे ऐसे ब्यूटीफुल फाउंटेन को नाम दिया, जिससे सबको ये संदेशा मिले कि हर चिल्ड्रन को, हर बच्चों को उसके पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए, उसको पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और जापानीज स्टोरी रीटोल्ड, ये एक जापानीज स्टोरी है जो फिर से कही गई है। रीटोल्ड करना मतलब फिर से कहना, राइट। तो हमने ये स्टोरी देखी, टारोज रिवॉर्ड, राइट। ये स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है? ये स्टोरी से हमें मॉरल क्या मिलता है कि हमें हमेशा हमारे पेरेंट्स की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको प्यार करना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको लव करना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। जैसे कि तारो हमें यहाँ दिख रहा है कि तारो कैसे अपने पेरेंट्स की इतनी केयर करता था कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को देख नहीं सकता था इतनी ठंड में, और वो तारो वो जो सेक के लिए इतना भागने लगा, और वो सेक के लिए ज़्यादा कमाने की उसने अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं ज़्यादा कमाऊँगा तो ज़्यादा पैसे कमाऊँगा तो मैं अपने पेरेंट्स के लिए सेक ला सकता हूँ। और कैसे उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली, कैसे उसे एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली मतलब कैसे एक सरप्राइज़, एक मैजिक वाटरफॉल मिला कि जहाँ से जो अगर लोग लेते हैं तो पानी ही निकलता है, पर वो लेता है तो क्या निकलता है? सेक निकलता है। आया समझ में कि कैसे तारों को एक मैजिक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिली और कैसे उसे राजा की तरफ से 20 गोल्ड कॉइन्स मिले, और उसको उसका एक फाउंटेन भी उसके नाम पे, तारों के नाम पे वो एक फाउंटेन भी कर लिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स की इतनी प्यार किया, उनको इतनी रिस्पेक्ट की, उनकी बात हर बात मानी। आया समझ में? तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।